Hi everyone. Focus on where you want to go, not on what you fear. Today is 4th of April 2023. Let us have a quick discussion of all these important topics. See, this is first step और ऐसा होता है कि हमसे कुछ मिस स्टेप्स भी हो जाते हैं. Where you want to stop, at times you will feel like to stop, but you should not. You should continue. ये जो आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, it is not a sprint, it is a marathon. You should not stop. This is called progress. So don't quit. Keep trying. हर दिन एक जैसा नहीं होता है. Don't quit. Keep trying. Don't stop. Keep moving. Don't despair. Keep believing. There is a way. There is always a way. Study full throttle. दिस इज टेस्ट सीरीज कोर्स. आज हम टेस्ट नंबर 31 देखेंगे. सी देखते ही देखते 31 टेस्ट हो चुके हैं. 31 टेस्ट हो चुके हैं और हर क्लास में हम एमसीक्यू टेम्परामेंट डेवलप कर रहे हैं. इसमें अराउंड 70 टेस्ट और होने हैं. 100 के अराउंड ये सारी क्लासेस होंगी. अप्रैल भी पूरा पढ़ेंगे, मई भी पूरा पढ़ेंगे. ज्वाइन दिस क्लासेस और आपको बहुत बेनिफिशियल होगा ये 28 ऑफ मई के एग्जाम में. मई के मंथ में हम फुल लेंथ टेस्ट भी करने वाले हैं. सो इसमें हम अभी जीएस के टेस्ट देख रहे थे. अब से हमने सी सेट भी स्टार्ट कर दिया है. सो वी विल कवर सी सेट एंड GS1 बोथ इन दिस टेस्ट सीरीज कोर्स. दिस इज जनरल साइंस प्रीलिम्स में ये बस ओवर होते ही हमारे फुल थ्रॉटल 1-to-1 सेशन स्टार्ट होने वाले हैं. आई विल टॉक टू ऑल द स्टूडेंट्स और जो 28 ऑफ मई का स्ट्रैटेजाइज है, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस एंटायर मंथ ऑफ अप्रैल एंड मई. सो वी विल हैव अवर 1-to-1 सेशंस एंड दिस इज रिवीजन क्लासेस में. अभी जैसे इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो रहा है, इकोनॉमिक्स में आज हम कंप्लीट करेंगे पब्लिक फाइनेंस, फिस्कल पॉलिसी एंड बजट. दीज आर बेसिक्स, फंडामेंटल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये बहुत फास्ट पेस्ड कोर्स है. दिस इज अ क्रैश कोर्स फॉर 28 ऑफ मई एग्जाम. आप अगर बाद में भी ज्वाइन करते हैं तो आपको पुरानी सारी क्लासेस और नोट्स एंड पीडीएफ एवरीथिंग आपको एक्सेस हो जाएगा. So this is Telegram quiz. Every day in morning we are having 5 such multiple choice questions. Join. Then this is vocabulary. Inkling इसका मतलब होता है आभास. आभास का मतलब a slight knowledge or suspicion, hint, idea, sense, notion. तो this we can say this is आभास. Acrimonious का मतलब होता है उग्र है, bitter है, एंग्री है, bitter है. सो दिस इज एक्रीमोनियस. अक्सर स्टूडेंट्स जैसे अभी जो मार्च और अप्रैल का मंथ है, ये काफ़ी प्रेशर सिचुएशन भी है, बट ऐसा नहीं है कि हम एक्रीमोनियस हो जाए वहाँ पे. ओके, बिटर नहीं होना चाहिए. मिसकंसीव का मतलब है गलत धारणा, फेल टू अंडरस्टैंड और करेक्टली. एडोरेशन मतलब आराधना, लव, डिवोशन, वर्शिप. यूबिक्यूटी मतलब हर जगह पर होना. सो आज के वोकैब वर्ड्स हैं यूबिक्यूटी, एडोरेशन, मिसकंसीव, acrimonious or inkling. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. Now this is CSAT. This is question number 1. Try to answer. What is the answer of this question? This is question number 2. Again, very easy question. Mixture का है. Try to answer. दिस इज आंसर राइटिंग. आपको आंसर राइटिंग करना चाहिए. दिस इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस इन इंडिया. एक छोटा सा नोट तैयार करिए. डायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, ऑल टाइप्स ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस क्या है, इसमें ट्रेंड क्या है, एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस पे भी सिमिलर टाइप ऑफ नोट तैयार करिए. सो दिस इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस. हम डेली 2 राज्य देख रहे हैं. हमने राजस्थान और गुजरात देख लिया है, हमने महाराष्ट्र और गोवा देख लिया है. आज हम देखते हैं कर्नाटका और केरला. दिस इज अ वेरी ऑसम सीरीज. अब रोज के बेसिस में ऐसे 2 राज्य देखिए. विद इन 15 डेज आपका मैपिंग पार्ट बहुत स्ट्रांग हो जाएगा. दिस इज कर्नाटका एंड केरला. सो प्रिपेयर अ नोट ऑन द ज्योग्राफिकल मैपिंग ऑफ कर्नाटका एंड केरला. तो हम ऐसे ही सवाल पिक कर रहे हैं जिससे आपकी प्रीलिम्स की तैयारी भी फास्ट ट्रैक पे होगी. सो राइट, लिखना बहुत जरूरी है. नाउ लेट अस कम टू दिस इकोनॉमिक सर्वे का टुडे चैप्टर जो है वो है एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है. इससे 100% अभी 2 सवाल आएंगे 2023 प्रीलिम्स में. ये मिलेट्स है. तो मिलेट्स अभी डिक्लेयर हुआ है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स. मिलेट्स स्मार्ट फूड होते हैं. 50.9 मिलियन टन्स का अभी इंडिया प्रोड्यूस करेगा मिलेट्स, जो 80% है एशिया का, और वर्ल्ड ग्लोबल पॉपुलेशन प्रोडक्शन का 20% है. एवरेज यील्ड भी ये है. अब देखो, ये सारे मिलेट्स होते हैं, इनको मोटा अनाज भी बोलते हैं. ये बहुत हेल्दी होते हैं, बहुत न्यूट्रिशियस होते हैं, और इनको श्री अन्न भी बोला जाता है, श्री अन्न. तो इंटरनेशनल ईयर तो 2023 है, बट नेशनल ईयर ऑफ मिलेट कौन सा है, कैन यू टेल? गवर्नमेंट ने फूड प्रोसेसिंग में बहुत इनिशिएटिव्स लिए. फॉर एग्जांपल, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना.
इसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस है, ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फूड प्रोसेसिंग सेक्टर। क्या आप फूड प्रोसेसिंग के कुछ एग्जांपल्स बता सकते हैं? फूड प्रोसेसिंग के सर्टेन एग्जांपल्स, कैन यू आंसर? प्राइम मिनिस्टर फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज है। इसमें बात है एनहेंस करना है कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ इंडिविजुअल माइक्रो एंटरप्राइजेस का। एमएसएमईज को हम आगे बढ़ा रहे हैं और उसमें भी माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस को। तो यहाँ जैसे हम बात करेंगे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अप्रोच का, हम ब्रांडिंग करेंगे, स्टैंडर्डाइज करेंगे सो दैट ये जो स्मॉल फूड प्रोसेसिंग की यूनिट्स है इनको बेटर मार्केट एक्सेस हो। कृषि उड़ान 2.0 है, इसमें हम ट्रांसपोर्ट करना चाहते हैं पेरिशेबल फूड प्रोडक्ट्स का। पेरिशेबल क्या होता है? जिनकी शेल्फ लाइफ कम होती है। फॉर एग्जांपल हॉर्टिकल्चर, फिशरी, लाइव स्टॉक या फिर मिल्क से रिलेटेड कुछ प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स है लाइक दैट। तो हिली एरिया, नॉर्थ ईस्ट और ट्राइबल एरिया में बेटर ट्रांसपोर्टेशन मिलेगा। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है फॉर फूड प्रोसेसिंग इंसेंटिव्स। तो फूड प्रोसेसिंग इज वन थिंग जिसमें गवर्नमेंट बहुत एम्फेसिस डाल रही है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये मिशन है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। अब हॉर्टिकल्चर में क्या आता है? फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ट्यूबर क्रॉप्स, स्पाइसेस, फ्लावर, प्लांटेशन क्रॉप, ये सब कहलाता है हॉर्टिकल्चर। ई नाम है तो दिस इज नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। ये एक ऑनलाइन मार्केट है, ट्रांसपेरेंट है, कॉम्पिटिटिव है, रेन्यूमरेटिव प्राइसेस यहाँ पे मिलेगी। दिस इज ई नाम पोर्टल। क्लाइमेट स्मार्ट फार्मिंग प्रैक्टिसेस हम बढ़ा रहे हैं। क्लाइमेट स्मार्ट, क्लाइमेट स्मार्ट का मतलब है हम क्लाइमेट रिजिलियंट बना रहे हैं। इनिशिएटिव एग्रीकल्चर में पीएम किसान स्कीम है। अच्छा, इसमें अब ये अपडेट है, ये जो 6,000 रुपए ना ये सारे किसानों को हो गया। पहले क्राइटेरिया था, अब एज सच नहीं है। ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है फाइनेंशियल नीड्स ऑफ लैंड होल्डिंग फार्मर्स के लिए। तो 6,000 का फाइनेंशियल बेनिफिट है उनके बैंक अकाउंट में। 2,000, 2,000, 2,000 ऐसे 3 इंस्टॉलमेंट्स में आता है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड हमने बनाया है पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और कम्युनिटी फार्म एसेट्स बनाने के लिए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्रॉप इंश्योरेंस, क्या क्रॉप इंश्योरेंस में एक यूनिफॉर्म प्रीमियम होता है सारी क्रॉप्स का? आंसर, जैसे आपकी कैश क्रॉप है या फिर से आपकी खरीफ क्रॉप है लाइक दैट। तो क्या सारी क्रॉप्स का एक यूनिफॉर्म प्रीमियम होता है? आंसर, यस और नो। गवर्नमेंट ने अलाइड सेक्टर्स में भी बहुत इनिशिएटिव्स लिए हैं। फॉर एग्जांपल एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, नेशनल लाइव स्टॉक मिशन, नेशनल एनिमल डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम। ये लंपी डिसीज क्या होती है? क्या आपने नाम सुना है? लंपी डिसीज किस पैथोजन के कारण होती है? आंसर, और किस क्षेत्र में लंपी डिसीज हमें देखने को मिली थी? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना भी है। सो दिस इज एग्रीकल्चर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है रिगार्डिंग एग्रीकल्चर। तो फूड प्रोडक्शन को बढ़ाना है, क्वालिटी भी चाहिए, क्वांटिटी भी चाहिए। एमएसपी हम देते हैं 22 खारिफ रबी कमर्शियल क्रॉप के लिए और शुगर केन भी। 50% सिंस द एग्रीकल्चर ईयर 2018-19 तक गवर्नमेंट ने एमएसपी को बढ़ाया है। क्रेडिट की बात है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना है, ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ाना है, फार्म का मैकेनाइजेशन करना है, मतलब मशीन्स एंड टूल्स ज्यादा से ज्यादा यूज करने। मिल्क प्रोडक्शन में हम नंबर 1 है, एग प्रोडक्शन में नंबर 3 है, मीट प्रोडक्शन में नंबर 8 है। फूड प्रोसेसिंग को बढ़ाएं, इसका 8.3% से ग्रोथ रेट है, एक्सेलेंट। एनएफएसए है, नेशनल वन राशन वन कार्ड है। वन नेशन वन राशन कार्ड मतलब आप कहीं पर भी इंडिया में काम कर रहे हैं, आपके राशन कार्ड से आप फेयर प्राइस शॉप से अपना राशन अवेल कर पाएंगे। देन कोऑपरेटिव्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव्स है, एग्रीकल्चर फाइनेंस की बात है। तो बजट ये बोल रहा है हमें डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना है एग्रीकल्चर में, हमें एक्सेलरेटर फंड्स बनाना है एग्रीकल्चर में, प्रोडक्टिविटी कॉटन क्रॉप्स की बढ़ाना है और इसमें पीपीपी मॉडल भी आएगा। आत्मनिर्भर बनना है हॉर्टिकल्चर में, ग्लोबल हब बनना है मिलेट्स को, और मिलेट्स को क्या बोला गया है? श्री अन्न मिलेट रिसर्च हैदराबाद में भी एक सेंटर है। एग्रीकल्चर क्रेडिट मतलब यहाँ पे पैसा दिया जाएगा 20 लाख करोड़ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी एंड फिशिंग सेक्टर में, और साथ ही साथ मत्स्य संपदा योजना इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोऑपरेटिव्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट टाइम भी सवाल आया था। प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज पैक्स, तो गवर्नमेंट ने इतनी पैक्स को कंप्यूटराइज किया है ताकि सब डिजिटल रिकॉर्ड्स हो, एफिशिएंसी बढ़े। डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग श्रिम्प को भी बढ़ाने की बात है। तो ये क्विक टेक था एग्रीकल्चर चैप्टर ऑफ इकोनॉमिक सर्वे, ऐसे हम अभी पूरा कंप्लीट कर रहे हैं। देन दिस इज सोशल मीडिया अपडेट। तो आप हैं सैम मॉनेकशॉ साहब, जनरल सैम मॉनेकशॉ, 5 स्टार जनरल हैं आप, विजनरी मिलिट्री लीडर है, आपको सैम बहादुर भी बोलते हैं। जो पाकिस्तान पे विक्ट्री थी हमारी, ग्लोरियस विक्ट्री 71 की, उसमें आप चीफ आर्किटेक्टर थे,
चीफ आर्किटेक्ट थे, आपका जो लीडरशिप था, प्लानिंग था, वो एग्जाम्पलरी था। फर्स्ट इंडियन आर्मी ऑफिसर हैं जिनको फील्ड मार्शल का रैंक मिला है। सो आपका नाम है फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ। पद्म विभूषण भी 1972 में मिला था। आप हैं झलकरी बाई जी, आप फ्रीडम फाइटर हैं और आपने की रोल प्ले किया था बैटल फॉर्मेशन लक्ष्मीबाई जी के साथ। प्रोमिनेंट लीडर थी इंडियन इंडिपेंडेंस 1857। तो गज उत्सव आने वाला है, हाथी मेरे साथी, एंड टुगेदर वी कैन ओवरकम दिस, लेट्स कीप पुशिंग फॉरवर्ड अगेंस्ट कोविड। देखो कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, आपका एग्जाम टाइम भी है, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। मास्क पहनिए, हाइजीन रखिए, हैंकी, टिश्यू, स्नीजिंग, कफ के टाइम पर यूज करिए, ओवर क्राउडेड प्लेसेस को अवॉइड करिए और कोविड बूस्टर शॉट भी आप ले सकते हैं। अक्सर ये कंफ्यूजन होता है पॉइजनस और वेनमस में क्या डिफरेंस होता है। तो पॉइजनस वो होता है जो ऑर्गेनिज्म में टॉक्सिन है, आप उसको टच करोगे तो ईट करोगे तो उसमें टॉक्सिन रहेगा। सो मतलब दिस स्पीशीज इज नॉट इंजेक्टिंग दैट टॉक्सिन इनटू सम अदर स्पीशीज, इट इज लाइक कि सम अदर स्पीशीज इज टचिंग इट और ईटिंग इट, तो ये पॉइजनस कहलाता है। वेनमस वो होता है जिसमें, जैसे ये स्नेक है, स्नेक इंजेक्ट करता है वेनम इनटू अदर ऑर्गेनिज्म। तो वन इज पॉइजनस, अदर इज वेनमस। सिमिलरली ये एलिगेटर्स होते हैं, ये यू शेप्ड स्नाउट होता है, और ये होते हैं क्रोकोडाइल, ये मगरमच्छ होते हैं, ये वी शेप्ड स्नाउट होता है। आप बताओ इंडिया में क्रोकोडाइल्स कहाँ मिलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स बताइए। आप बताओ इंडिया में घड़ियाल कहाँ पर मिलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स बताइए। क्रोकोडाइल और घड़ियाल, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल भी है इंडिया में और घड़ियाल भी है, घड़ियाल भी, ओके, दोनों के लोकेशंस बताइए। अब हम आते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर में। टुवर्ड्स द एंड ऑफ वीडियो प्रीवियस जो आंसर्स सबमिशंस हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। सो दिस इज ट्यूसडे अप्रैल 4। Political news. This is China plans to rename 11 places in अरुणाचल। तो चाइना का ये जो वर्क है यूनिलेटरली बॉर्डर को चेंज करना, स्टेटस को, ये अनएक्सेप्टेबल है। चाइनीज गवर्नमेंट ने अभी 11 प्लेसेस अरुणाचल प्रदेश में उसके नाम चेंज किए हैं और इलीगली इंडिया का जो स्टेट है अरुणाचल प्रदेश उसमें क्लेम करने की बात करता है, विच इज अनएक्सेप्टेबल। तो चाइना का ये जो ऑब्जेक्टिव्स है ये अगेन नेफेरियस डिजाइन, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। सो द पॉइंट इज अरुणाचल प्रदेश जो है ये चाइना बोलता है सदर्न तिब्बत है, जो कि रॉन्ग है। अरुणाचल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। तो दिस इज वन टैक्टिक। तो दैट इज वाई हमें बॉर्डर एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की जरूरत है, बॉर्डर एरिया में डेवलपमेंट करने की जरूरत है, बॉर्डर विलेजेस में डीपॉपुलेशन हो रहा है उसको बढ़ाने की जरूरत है, डीपॉपुलेशन को ठीक करने की। आप बताओ कुछ इनोवेटिव तरीके बताओ। हमारे जो बॉर्डर्स हैं, चाहे वो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर हो, इवन नेपाल के साथ हो, इधर चाइना आ जाता है, इवन एट टाइम्स बांग्लादेश के साथ, ऑल्दो इंटर बाउंड्री दिस एक्सचेंज ऑफ एनक्लेव्स के कारण रिजॉल्व हो गए हैं इश्यूज। म्यांमार भी है, श्रीलंका भी है। इंडिया को बॉर्डर इश्यूज अगर ठीक करने हैं तो आपके अकॉर्डिंग कौन सी 3 चीजें हमें प्रायोरिटी में करना चाहिए बॉर्डर इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए? व्हाट आर द 3 इनोवेटिव आइडियाज दैट यू कैन सजेस्ट? बॉर्डर इश्यूज, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बॉर्डर इश्यूज। अभी एक स्टूडेंट इंटरव्यू में गया था, उससे पूछा ये कि कोई 3 तरीके बताइए, ही टोल्ड मी कि कोई 3 तरीके बताइए, इनोवेटिव तरीके, जिससे इंडिया के जो बॉर्डर इश्यूज है, प्रॉब्लम्स हैं, वो सॉल्व हो जाए। अब आप बताओ आप कौन से 3 तरीके सोच सकते हो? ये बड़े रैशनल सोचने हैं, लॉजिकल सोचने हैं, बहुत फैंसी नहीं होने चाहिए। नेट डायरेक्ट टैक्स किटी 17.6% से बढ़ा है। तो नेट डायरेक्ट टैक्स मतलब जहां इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई और जो उस बर्डन को शेयर कर रहा है टैक्सेशन का, वो सेम है, तो वो होता है डायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स का परसेंटेज बढ़ा है, विच इज रियली रियली गुड थिंग। टैक्स कॉम्प्लायंट इंडिया को होना चाहिए। अक्सर हमें लगता है कि हम टैक्स क्यों पे करें, आप टैक्स पे करते हो, दैट इज वाई गवर्नमेंट इतनी सारी फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड करा रही है। सो द पॉइंट इज टैक्सेशन इज अगेन अवर ड्यूटी। ऑल्दो स्वर्ण सिंह कमेटी ने इसको फंडामेंटल ड्यूटी बोला था बट वो एक्सेप्ट नहीं हुआ, बट स्टिल टैक्स देना एक जिम्मेदार नागरिक का ड्यूटी होता है, एक जिम्मेदार नागरिक का ड्यूटी होता है। हमारे टैक्सेशन से ही हमें ये पैसा वापस वेरियस सर्विसेज के थ्रू गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करती है। तो दिस इज डायरेक्ट टैक्स। सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। ये एडिटोरियल है, दिस इज पॉलिटिकल, दिस इज अगेन न्यू गवर्नमेंट फिनलैंड, और यहाँ पर है फ्रेश कोविड डेटा 19 इंटरप्रिटेशन अप्रोच। देखो कोविड जो है ये हमने डे 1 से कवर किया है, जब सबसे पहले हमने नाम सुना था कोविड-19 जैसे वायरस का, और इसमें एक ही थ्योरी है कि नेवर गो इन ग्रेट डिटेल्स, कोविड अभी भी इवॉल्विंग है,
सिचुएशन जैसा हो रहा है केस बाय केसेस में हमें बात करना है। हमें लॉजिक्स बहुत ज़्यादा कंक्लूडिंग आर्ग्यूमेंट्स ड्रॉ नहीं करने चाहिए बिकॉज बहुत वोलाटाइल होती है सिचुएशन। अभी कोविड के केसेस आ रहे हैं, एवरीवन हैज़ टू बी केयरफुल और वैक्सीनेशन अभी भी इम्पॉर्टेंट होती है और इनका हमें जीनोम सीक्वेंसिंग करना चाहिए सो दैट कोई भी नया वेरिएंट ऑफ कंसर्न आता है तो हम उसके लिए प्रिपेयर्ड रहे। दिस इज द ओनली थिंग दैट वी कैन डू एंड वी शुड डू। टाइम टू पुट अ प्राइस ऑन कार्बन एमिशन। यहाँ बहुत रेगुलर टॉक्स है। रेगुलर टॉक्स ये है कि हम फॉसिल फ्यूल पे डिपेंडेंट हैं। फॉसिल फ्यूल कार्बन बेस्ड होता है। कार्बन बेस्ड फ्यूल का जब बर्निंग होता है तो इसमें CO2 रिलीज होती है। ये जो CO2 होती है ये होती है ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस गैस से ये जो आउटवर्ड रेडिएशन है उसको स्टॉप करती है, एब्जॉर्ब करती है और अर्थ का टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर राइज होता है। अगर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मेंटेन्ड है तो ये ज़रूरी है लाइफ को सस्टेन करना। बट बिकॉज CO2 बहुत ज़्यादा आ जाएगी, ग्रीन हाउस गैस बहुत ज़्यादा आ जाएगी, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाएगा, तो ये जो ग्लोबल वार्मिंग होती है इसके कैटास्ट्रॉफिक रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। तो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, GHG को कम करो, ग्रीन हाउस गैसेस को कम करो। CO2 सबसे बड़ा एक यहाँ पे कल्प्रिट है। तो हम कार्बन एमिशन को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। पूरा जो इकोनॉमिक्स अभी और जो थ्योरी चल रहा है क्लाइमेट चेंज में वो यही है कि कार्बन एमिशन को कम करो। कम करने का क्या तरीका हो सकता है, हम इंसेंटिवाइज करें कि अगर आपने कम किया कार्बन प्रोडक्शन, कार्बन एमिशन कम किया तो आपको इतने इंसेंटिव्स मिलेंगे। अगर आपने कार्बन एमिशन ज़्यादा किया तो आपको उसकी पेनल्टी देनी पड़ेगी। सो वी आर ट्राइंग टू लाइक कि यहाँ पे पनिशमेंट भी है और इंसेंटिवाइजेशन भी है सो दैट CO2 कार्बन एमिशन को कम किया जाए। अब इसका एक मार्केट होता है। तो जैसे क्योटो प्रोटोकॉल आया, क्योटो प्रोटोकॉल में एक्स जो कार्बन ट्रेडिंग की बात हुई लाइक दैट। तो द पॉइंट इज रेलेंटलेस एमिशन ऑफ कार्बन है, इससे क्लाइमेट चेंज हो रहा है। G20 की मीटिंग भी है। इंडिया एक कार्बन एमिशन मार्केट को शेप कर सकता है। अभी वर्ल्ड में चल रहा है कि हम किस तरीके से प्राइसिंग करें कार्बन का। क्या इस पे हम डोमेस्टिक टैक्स लगा दें जैसे कोरिया सिंगापुर में, हम यहाँ पर एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम कर दें जैसे EU में है। आप एमिशन कम कर रहे हो तो उसको कैश करा लो, अगर ज़्यादा कर रहे हो तो आपको एक्स्ट्रा परचेज करना पड़ेगा कोटा से ज़्यादा। यूरोपियन यूनियन एंड चाइना में, या फिर हम इम्पोर्ट टैरिफ लगा दें कार्बन कंटेंट का। सो द ऑल आइडिया इज कार्बन एमिशन को कम करो। IMF ने इतना प्रपोज किया है, सच टाइप ऑफ टैक्सेशन हो सकता है। दीज ऑल नॉट आर कॉन्क्लूसिव थिंग्स, तो इसमें बहुत ज़्यादा बॉदर नहीं करना है। एक की डायनामिक जो होगा कार्बन प्राइसिंग का वो ये होगा कि हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ आगे बढ़ेंगे। इम्पैक्ट इंडिया पे क्या होगा, इंडिया ने अभी ऐसा कुछ इस पे अग्रीमेंट या कंसेंसस नहीं दिखाया है। इंडिया कुड फाइंड अ कार्बन टैक्स अपीलिंग एज इट कैन डायरेक्टली डिस्करेज फॉसिल फ्यूल्स। हम इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन पे जोर डाल रहे हैं। हम खुद से, जैसे अभी BS फेज 6.2 आ गया है, इसमें 20% तक ब्लेंडिंग है और साथ ही साथ हम कोशिश कर रहे हैं कि रिन्यूएबल्स में हम ज़्यादा बढ़ें। हमें जो कार्बन, जैसे डीजल की जो कार्स होती है ना, इसमें टैक्स ज़्यादा लगता है, इसमें ज़्यादा टैक्सेस लगते हैं। तो द पॉइंट इज कि जो जितना ज़्यादा पोल्यूटिंग है, डीजल इज मोर पोल्यूटिंग देन पेट्रोल, तो जितना पोल्यूटिंग है वहाँ पर हम टैक्सेशन ज़्यादा लगाएं। तो एनर्जी अब हम नी जर्क रिएक्शन में नहीं ले सकते कि हमने फॉसिल फ्यूल बंद कर दिया और नेक्स्ट डे हम क्लीन एनर्जी पे चले गए। इट विल बी लाइक कैटास्ट्रोफिक। तो चाइना, इंडिया, मिड रेंज, जर्मनी, फ्रांस, हाई एंड, इस तरीके से अलग अलग कंट्रीज में सब्सिडी है, टैक्सेस है कार्बन एमिशन को दूर करने का। इंडिया में भी पॉलिसी मेकर्स इस पे वर्क कर रहे हैं। IMF ने बताया है कि मेन ऑब्स्टेकल जो आता है वो ये होता है कि वर्ल्ड में अभी पॉवर्टी भी है और एनर्जी की डिमांड है। तो एनर्जी जो फॉसिल फ्यूल की होती है वो चीपर होती है। LPG सिलेंडर्स मिल गए हैं उज्ज्वला स्कीम में, बट उसको रीफिल नहीं कराया जा रहा है। उसके बजाय वापस बैक टू बेसिक, और जो कोल और लकड़ी है उससे चूल्हा जल रहा है बिकॉज वो चीपर है, एक्सेसिबल है। सो जो भी क्लीन एनर्जी के सॉल्यूशंस होंगे वो हमें लाइक प्रैक्टिकल भी करने की जरूरत है और कॉस्ट इफेक्टिव भी करना है। उसके लिए हमें सब्सिडी चाहिए होगी। कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज क्लाइमेट चेंज इज नॉट अबाउट वन कंट्री, और अभी G20 में इंडिया के पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है इसको शेप करने का। वाई इंडिया शुड कट डाउन ऑन इट्स सॉल्ट इनटेक। सी, ये जो नमक होता है ये बहुत बार बार गवर्नमेंट एंड सारी रिपोर्ट्स भी बता रही है ये कैटास्ट्रॉफिक हो रहा है, स्पेशली इंडियन पॉपुलेशन। इंडिया में हमारा जो कल्चर है, एक तो स्वीट्स बहुत ज़्यादा है, दैट इज शुगर, नमक ज़्यादा है तो दैट इज सॉल्ट, और ये जो दोनों वाइट क्रिस्टल्स हैं ये
बहुत इंजूरियस होते हैं हेल्थ के लिए, तो एक्सेसिव कंटेंट को हमें कम करना है। सोडियम जो है इससे हाइपरटेंशन होता है, हार्ट डिसीजेज होती है, स्ट्रोक के चांसेस आते हैं। सो कंजम्पशन को बंद करो। WHO बोलता है एक दिन में 5 ग्राम से ज्यादा नमक नहीं खाना चाहिए। तो दिस इज लाइक सॉल्ट इज नॉट राइट। कुछ फूड्स ऐसे होते हैं जो बहुत सॉल्ट होता है, उसमें हाई सॉल्ट होता है, प्रोसेस्ड फूड होते हैं, स्ट्रीट फूड्स भी कई बार हम देखते हैं। द पॉइंट इज हमें सॉल्ट का इंटेक कम करना चाहिए। तो अगर हम इनटेक कम करेंगे तो हम डिसीजेस से खुद को सेफ गार्ड कर पाएंगे, और ये WHO वेल रिसर्च बता रहा है कि हमें इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। सोडियम इनटेक कम होना चाहिए, सो दिस इज गुड फॉर बॉडी। और सोडियम इनटेक ज़्यादा होने से ऑल टाइप ऑफ ब्लड प्रेशर, कार्डियो रिलेटेड वस्कुलर डिसीजेज है, हाइपरटेंशन है। WHO ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीज स्टडी ने भी बताया। व्हाट डू मीन बाय दिस वर्ड ग्लोबल बर्डन? देखो, अगर डिसीजेज होती है तो ये जो डिसीजेज होती है ना, ये डबल वहमी होती है। डबल वहमी क्या होती है? एक तो अगर स्टूडेंट जैसे बीमार हो गया तो पहला तो नुकसान ये हुआ उसकी पढ़ाई बंद, ये एक बहुत बड़ा नुकसान हो गया। दूसरा, फिर अगर बीमार होते हैं तो इसमें एक्सपेंडिचर्स भी बहुत होते हैं, इलाज का बहुत खर्चा होता है। तीसरा, एक और प्रॉब्लम होता है, जब बीमार होते हैं तो आप किसी टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटी भी नहीं कर सकते, मतलब आपकी इनकम भी चली गई। तो आपकी इनकम भी गया, आपको खर्चा भी बहुत ज़्यादा हुआ, प्लस आपका जो गोल्स है, स्ट्रैटेजीज है, स्टडीज है, वो भी कॉम्प्रोमाइज हुआ। एंड इतना ज़्यादा पेन एंड ट्रॉमा भी होता है जब हम बीमार होते हैं। सो व्हाट इज द पॉइंट? प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ऑलवेज ट्राई कि वी शुड अवॉइड फॉलिंग सिक। सो द पॉइंट इज, इसमें सॉल्ट इंटेक कम करिए, एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। ये हमारा ब्लड प्रेशर होता है, ये नॉर्मल रेंज में होना चाहिए, 81 to 81-20। और हाइपरटेंशन से भी ऑल टाइप ऑफ डिसीजेस होती है। तो द पॉइंट इज, सारा जो इविल है यहाँ पे वो है एक्सेसिव यूज ऑफ नमक। ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 ने भी बताया कि इस तरीके से राज्यों में नमक का इंटेक ज़्यादा है और इससे कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस होती है। FSSAI ने एक लॉन्च किया था सोशल मीडिया कैंपेन, आज से थोड़ा कम नमक कम करिए और अपना जो शुगर का इंटेक है इसको भी कम करिए। सो एवरीबॉडी, यू आर वाचिंग दिस वीडियो, लेट अस एवरीबॉडी टेक दिस प्लेज। एवरीबॉडी प्लेज, आज से थोड़ा कम। आप भी इसको ध्यान रखिए, अपने फैमिली मेंबर, फ्रेंड्स, अपने जितने भी आपको लव पीपल है, सबका आज से थोड़ा कम, आज से थोड़ा कम आपको सॉल्ट और शुगर का इंटेक कम करना है। डू इट फॉर 15 days एंड यू विल सी द मैजिक। ओके, देन दिस इज स्ट्रे डॉग्स बाइट्स आर अ कॉज फॉर कंसर्न, वैक्सीनेशन हेल्प करता है। तो इट इज अबाउट स्ट्रे डॉग का दिस जो क्राइसिस हो रहा है, इसमें हमारा स्टैंडर्ड जो रिस्पॉन्स है वो ये है कि स्ट्रे डॉग से कई बार जो बच्चों का ऐसा बाइट एंड अदर डिफिकल्टीज आया है वो अनएक्सेप्टेबल है। एनिमल्स से जूनोटिक डिसीजेस भी होती है। हमें डॉग्स के लिए प्रॉपर मैकेनिज्म लाने की जरूरत है। शेल्टर हाउस होना चाहिए, प्रॉपर फीड होना चाहिए, प्रॉपर वैक्सीनेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि डॉग्स अपने फ्रेंड्स नहीं है, द पॉइंट इज दे आर अवर गुड फ्रेंड्स। सो वी नीड टू डिलीवर ऑन फ्रेंडशिप फ्रंट इन द ट्रूअर सेंस, नॉट जस्ट फॉर फोटो ऑप्स एंड दिस, नो। सो दिस इज व्हाट वी नीड टू डू। वैक्सीनेशन दें उन्हें, शेल्टर दें उनका। जो हम कई बार एक्सीडेंट्स हो जाता है स्ट्रे डॉग से, तो नाइट में लो विजन के कारण, तो उसमें से रेडियम कॉलर पहना सकते हैं हम उन्हें। तो दीज ऑल थिंग्स विल हेल्प। AAI को प्राइवेट पार्टनर फेब्रुअरी फंड मिला है। PSBs में अभी इतना अनक्लेम डिपॉजिट था जो RBI को ट्रांसफर हो गया। श्रीलंका टूरिज्म, NIT बोर्ड गवर्नर, आंध्र प्रदेश रिकॉर्ड्स एक्सेसिव रेनफॉल। यह बात है स्कॉटिश इंडिपेंडेंस का, पॉलिटिकल है। हम बस स्कॉटलैंड को जानते हैं। स्कॉटलैंड में इंडिपेंडेंस का मूवमेंट चल रहा है। आइकॉनिक स्लोगन है इट्स स्कॉटलैंड ऑयल। एक्चुअली 1970 में नॉर्थ सी में स्कॉटलैंड में ऑयल मिल गया। ऑयल मिलते ही यहाँ के फॉर्चून्स चेंज हो गए। तो यूनाइटेड किंगडम जो है, दिस इज अबाउट 4 किंगडम्स मिलके बना हुआ है यूनाइटेड किंगडम। एक वी कैन से इंग्लैंड है, एक है स्कॉटलैंड है, एक वेल्स है और ये नॉर्दर्न आयरलैंड है। तो ये 4 किंगडम्स बनके यूनाइटेड किंगडम बनता है, इसलिए ये आगे दी लगा देते हैं, दी यूनाइटेड किंगडम, जैसे दी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सो द पॉइंट इज स्कॉटलैंड में अभी सेपरेशन की टेंडेंसीज है। डिफेमेशन लॉ है, ब्लो अगेंस्ट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अब इसमें बहुत ज्यादा बॉदर नहीं करना है, देयर आर मेनी लेयर्स, वी विल सी इट अगेन। देन नो योर इंग्लिश में अकर एंड टेक प्लेस। अकर और टेक प्लेस सिमिलर टाइप के यूजेज है, बट अकर हम तब यूज करते हैं जब कोई अनप्लान्ड और अनएक्सपेक्टेड चीज होती है, जैसे द एक्सीडेंट अकर्ड हियर। ओके, तो द पॉइंट इज तब हम अकर यूज करते हैं। ऑलराइट,
देन यहाँ पर जो नेक्स्ट है, दिस इज यू शुडंट फॉरगेट टू पे अटेंशन टू दीज डिटेल्स. ऑल राइट. सो want to know, dot the i's and cross the t's. okay, you must dot your i's and cross the t's. जैसे ऊपर जो i होता है उसमें ये जो होता है इसको क्या बोलते हैं? कैन यू आंसर? ये जो डॉट होता है इसका एक पर्टिकुलर नेम है. कैन यू आंसर व्हाट इज द नेम ऑफ दिस डॉट? ये जो डॉट लगा है आई के ऊपर, डॉट, और टी में ऐसे क्रॉस करना जरूरी होता है. ओके, तो दिस इज इंग्लिश. इंग्लिश इज अ फनी लैंग्वेज. एंड यहाँ पर लिखा है ऑफ और फ्रॉम. ऑफ मतलब एंड फ्रॉम मतलब. यूजुअली पहले हम इंटरचेंज करते थे इन वर्ड्स को, बट अब हम ऐसा बोलते हैं कि फ्रॉम द इफेक्ट्स. जब कोई इफेक्ट्स नजर आ रहे हैं तो हम फ्रॉम यूज करेंगे. जैसे ही डाइड फ्रॉम अ वुंड, ही डाइड फ्रॉम एक्सपोजर, ही डाइड फ्रॉम इनअटेंशन. तो देयर इज इन वन इफेक्ट. रिज्यूमे होता है, फ्रेंच वर्ड है. फ्रेंच इज अगेन वेरी फनी लैंग्वेज. एंड देन फ्रेंच में है और दिस इज रिज्यूमे. और इसी तरीके से आपका करिकुलम वाइटे, बायोडेटा, समरी एटसेट्रा भी हो जाता है. ओके, सो दिस इज इंग्लिश. ये है एब्रोगेशन. एन ऑफिशियल और लीगल कैंसलेशन को एब्रोगेशन बोलते हैं. एनलमेंट, दिस इज रिपील. ओके, ओनली गवर्नमेंट कैन टेक कॉल ऑन प्ली ऑन डिस्क्वालिफाइड लॉ मेकर्स. ईसी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया. तो ये ऑफिशियल ईसी का स्टैंड है, ये हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो पोल बॉडी ने अभी डिस्टेंस मेंटेन किया है, बिकॉज पोल बॉडी इज ऑल्सो नॉट इनटू पॉलिटिक्स, वो पॉलिटी में है. तो पोल बॉडी मेंटेन्स डिस्टेंस ऑन द क्वेश्चन वेदर अ डिस्क्वालिफाइड लॉ मेकर शुड बी बैन फ्रॉम कंटेस्टिंग इलेक्शंस फॉर 5 ईयर. अगर डिस्क्वालिफाई हुआ है तो अगले 5 साल तक चुनाव लड़ने से उसको मना किया जा सकता है. ईसी ने अभी इस पे कुछ जवाब नहीं दिया. appropriate to have a union government deal with the issue because this, ये जो मैटर है ये यूनियन गवर्नमेंट के ऊपर अभी बॉल डाल दिया है. द कमीशन फाइल्ड अ 5 पेज एफिडेविट इन दिस सुप्रीम कोर्ट में. अब देखो 10th शेड्यूल है एंटी डिफेक्शन लॉ का, आर्टिकल 191E में कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी बार्ड फ्रॉम कंटेस्टिंग इलेक्शंस फॉर 5 ईयर. तो ये 10th शेड्यूल में है अंडर आर्टिकल 191E इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी, कि 5 साल तक उनको क्या बार कर दिया जाए. आर्टिकल 191 क्या बोलता है? फॉर बीइंग चोजन एज एंड फॉर बीइंग अ मेंबर ऑफ एलए और एलसी ऑफ अ स्टेट. तो डिस्क्वालिफिकेशन की बात है. एंड देन यहाँ पे बात है डिस्क्वालीफाई क्यों होगा? अगर आप ऑफिस ऑफ प्रॉफिट रखते हैं, अनसाउंड माइंड है, अनडिस्चार्ज सॉल्वेंट है, नॉन सिटीजन है, सिटीजनशिप गिव अप कर रहे हैं, या फिर किसी फॉरेन स्टेट के साथ अलिजियांस या एडहेरेंस दिखा रहे हैं, तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे. इशू जो है वो ये है कि आर्टिकल 191E को कैसे रीड किया जाए. The matter that do not have a nexus with the conduct of election in terms of the remit of the commission under article 324. So president, यहाँ पे जो response है यूनियन गवर्नमेंट का, वो appropriate party होगा for the adjudication of the prayers made in the petition. ये इलेक्शन कमीशन ने प्राइमरली ये बोला है कि इसका जो जवाब होगा वो यूनियन गवर्नमेंट बेहतर दे सकती है. तो इलेक्शन कमीशन ने इस पे कोई जवाब नहीं दिया. ईसी जो होता है हमारा वो अथॉरिटी है जो सुपरिंटेंडेंस, डायरेक्शन, कंट्रोल ऑफ इलेक्शन करता है पार्लियामेंट का, स्टेट लेजिस्लेचर का, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का. तो दिस इज द स्टेटमेंट जो ईसी ने यहाँ पर दिया है. 9.3% ऑफ लोन है अंडर पीएम स्वनिधि गिवन टू वेंडर्स फ्रॉम माइनॉरिटी कम्युनिटी. तो यहाँ पे बात है जो वेंडर्स जो है उनको लोन्स देना है. दिस इज पीएम स्वनिधि और इसमें भी पैरिटी होना जरूरी है. इंडिया यूएस का एयर एक्सरसाइज है, जापान ऑब्जर्वर रहेगा. सो दिस इज एयर एक्सरसाइज. इंडियन एयरफोर्स यहाँ पे पार्टिसिपेट करेगा. Su-30 रफेल और इंडिजिनस एलसीए भी होगा. F-15 फाइटर्स यूएस के आएंगे और ये एक्सरसाइज होगा और जापान यहाँ पर एज अ ऑब्जर्वर इसको नोटिस करेगा. ओके, इसके अलावा एक मालाबार एक्सरसाइज होती है नेवल की, जिसमें जापान भी होता है, यूएस भी होता है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया को इन्वाइट किया गया था. वीर गार्डियन. Prime Minister receives appreciation letters for काशी तमिल संगम. भूटान के किंग अभी इंडिया में आए हैं, जिग्मे केसर नामग्याल वांगचुक साहब. और गवर्नमेंट हैज इनफ वैक्सीनेशन स्टॉक. 651 एसेंशियल ड्रग्स का प्राइस कम हुआ है, कैप है. अब इंटरनेट ब्रॉडबैंड हो रहा है. सीडीसी ने यहाँ पे रिपोर्ट बताया है. आई ड्रॉप्स जस्ट लाइक दैट. कोई भी आई ड्रॉप नहीं डालना चाहिए, एट टाइम्स ये बैकफायर भी करता है. दिस इज फिनलैंड एंड रशिया. यूरोप का डिफिकल्टीज, चाइना के स्पाई बलून्स. एंड दिस इज अकासा. मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई बड़ा है, 3 मंथ हाई इन मार्च है. तो परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स ये बताता है कि आप जो बिजनेस है वो आगे किस टाइप के इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स देख रहा है. अगर ये 50 के ऊपर है मतलब एक्सपेंशन है, तो ये 56.4 हुआ है, पहले 55.3 था. Antitrust law gets more teeth and this is OPEC plus. Center in talk to boost India's rating.
oil refineries, Joho and car export and GM workers. So this is the Hindu newspaper. अब हम क्विकली देखते हैं आंसर सबमिशन. सो लेट अस सी. हम देखेंगे 31 मार्च के 2 सवाल थे. ट्राइबल वेलफेयर स्कीम्स एंड इनिशिएटिव्स को कंसोलिडेट करना है. देखो इस एग्जाम में मैं बार बार बता रहा हूँ, इट इज नॉट अबाउट आपने कितना पढ़ा है, आपने जो पढ़ा है उसका नोट बनाया है, कंसोलिडेट किया है या नहीं, ये ज्यादा मायने रखता है. इट इज नॉट अबाउट स्टडिंग स्टडिंग एंड स्टडिंग. तो ये लिखना आपको बहुत हेल्प करेगा बिकॉज प्रीलिम्स के बाद मेंस भी आता है. ड्रॉ इंपॉर्टेंट मैप एंट्रीज ऑफ स्टेट ऑफ राजस्थान एंड गुजरात. तो इसकी महत्वपूर्ण मानचित्र प्रविष्टियां आपको यहाँ पे बनानी थी. तो देखो कितना बढ़िया से यहाँ पे लिखा है, लेट अस सॉर्टेड बाय ओल्डेस्ट. यस. तो सुप्रिया इज डूइंग रियली गुड. ट्राइबल वेलफेयर स्कीम्स ऑफ इनिशिएटिव, सी डिफरेंट इनिशिएटिव्स, आर्टिकल 46, आर्टिकल 23, डिफरेंट आर्टिकल्स, स्कीम्स, और ये ट्राइफेड वगैरह रिलेटेड हमने सारी बातें बता दी. फिर अब इसमें हम और भी कुछ सोच सकते हैं क्या. अब हमें इनिशिएटिव लेना है, इसको कैटेगराइज कर दें हम. कैटेगराइज कर दो सोशल, कैटेगराइज कर दो इकोनॉमिक, कैटेगराइज करो एजुकेशन में, कैटेगराइज करो से और उनको ट्रेड रिलेटेड क्या कर सकते हैं, फॉरेस्ट राइट से रिलेटेड क्या, ऐसे अलग अलग कैटेगरीज में रख सकते हैं सारे स्कीम्स एंड इनिशिएटिव्स को. थिंक कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ट्राइबल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. ट्राइबल्स बहुत इंपॉर्टेंट है. ज्योग्राफी ऑफ गुजरात, तो देखो बहुत अच्छे से आपने डायग्राम बनाया, बस मैपिंग पार्ट भी तैयार हो गया. ब्रिलियंट, दिस इज रियली गुड. रिवर, बीचेस, ये सब ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान भी हो गया. हमको ना लिखना बहुत जरूरी होता है. मोस्ट स्टूडेंट्स पता है क्या गलती करते हैं, अब तो आप लोग भी बहुत सीनियर हो गए हो, आप हर चीज परफेक्ट चाहते हो और बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाहते हो, और ऐसा कभी होगा नहीं, और उस चक्कर में आपकी शुरुआत भी नहीं हो पाती. एटलीस्ट डू समथिंग, समथिंग इज बेटर देन नथिंग. आप सोचते हो मेंस में आप बहुत फैंसी आंसर्स लिख के आ जाओगे, ऐसा कुछ नहीं होना है. मैं बता रहा हूँ, ये इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, रियल एग्जाम में ऐसा कुछ नहीं होता है. इट इज वेरी डिफरेंट एग्जाम. सो द पॉइंट इज, आप लिखो, अपीयर हो, आंसर अच्छे से लिखो, करेक्ट जो पूछा गया है उसको लिखो. आप इतना भी कर दोगे आपका बहुत अच्छे से सिलेक्शन हो जाएगा. ओके, दिस इज रियली गुड. सी इंपॉर्टेंट मैप एंट्रीज बताया है. प्रियंका इज डूइंग रियली गुड. सारे यहाँ पे अपने जिले भी बता दिए. वेरी गुड. ये देखो आपकी सारी रिवर्स भी होगी. हो गया मैपिंग आपका कवर, अलग से मैपिंग करने की जरूरत नहीं है. दिस इज द ब्यूटी ऑफ आंसर राइटिंग. सी दिस इज रियली नाइस. ट्राइबल वेलफेयर से भी आपने सब अच्छे से बता दिया यहाँ पे. ट्राइबल वेलफेयर, और देखो ये कितने अच्छे से सारी स्कीम्स आई हैं, इंटरनेशनल एफर्ट्स भी है. फैंटास्टिक. रश्मि, दिस इज वेरी नाइस. ट्राइबल वेलफेयर है, और फिर आपने सारे आर्टिकल्स के बारे में बताया, ट्राइबल्स, एंड दिस इज वंडरफुल. दिस इज रियली गुड. वे फॉरवर्ड. आरती, दिस इज ऑल्सो रियली गुड. सी क्या होता है यहाँ पे इनिशिएटिव्स. अब देखो ये जैसे केस स्टडी आ गया, ये कुछ एक्स्ट्रा चीज आ गई. वेरी गुड. तो ऐसे हमें सीखना भी चाहिए, अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए. दिस एग्जाम इज नॉट अबाउट स्पून फीडिंग. दिस इज अबाउट एक्चुअली यू हैव टू लाइक कम इन टू द फील्ड. मैदान में उतरो, फाइट करो, सीखो और आगे बढ़ो. दिस इज मोर लाइक दैट. ओके, एक्टिविटी बेस्ड. वेरी नाइस. हरजिंदर, दिस इज गुड. गुजरात के बारे में बहुत अच्छे से बताया. अब देखो माउंटेन रेंजेस आ गई, ये प्रीलिम्स का सवाल है, इसमें प्रीलिम्स में सवाल आया था माउंटेन रेंजेस. गुड, वेरी नाइस. क्रॉप, दिस इज वेरी गुड. बहुत अच्छा आंसर लिखा है हरजिंदर. दिस इज वेरी गुड आंसर. बहुत अच्छे से आपने थोरोली किया. ऐसे पूरे 28 राज्य हमें कवर करने. ट्राइब्स भी आपने देखो कितना बढ़िया से लिखा है. कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है, पॉलिटिकल सेफगार्ड क्या है. वंडरफुल. नेहा, दिस इज गुड. वेलफेयर स्कीम्स, तो देखो अभी रीसेंट स्कीम्स में हमने ज्यादा जोर डाला. दिस इज गुड. आपने सारी संकल्प से सिद्धि, वेरी गुड. ट्राइब, दिस इज वेरी गुड कॉपी, वेरी गुड कॉपी. 12 माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस भी बता दिया. देखो तेंदू, बम्बू, दिस महुआ, साल. वेरी नाइस. दिस इज रियली गुड. ऑल राइट. सो इस तरीके से ही हमें पढ़ना है, खूब अच्छे से, सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ.